Welcome to Greatest of the Great Show. कहते हैं रिजर्वेशन सिस्टम बंद करो, अब बराबर का अधिकार रखते हैं सब। पर अब इनको कौन बताए जनाब, बराबरी बस वहीं तक है जहां तक आपकी नजर गई है। पूरी दुनिया से पहले एडमिशन नहीं दे रहा था कि तू सब मुसरनी है, ऐसे वैसे बोल के भगा देता कि तू सब नल्ला नल्ली में रहता है, कीचड़ में रहता है। इसलिए अभी भी दुनिया के कई कोनों में ऊंच नीच जारी है। अब विश्वास ना हो तो अपने गांव की व्यवस्था ही देख आइए। ब्रह्मा के मुख से जो ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, पैर से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। छोटी जात अपने मेहनत से आगे बढ़ रहा है तो कोई गुनाह है? ये लोग कर्म अच्छा नहीं करते ना यार। अरे ब्राह्मण जी कैसे बात करल सर, तो उससे ज्यादा हमने खा है। मुसहर ईंट बना के दिया, आप पक्के में हैं, किससे कम काम करता है? नहीं भाई, ये लोग आलसी हैं। ठाकुरों का दबदबा अभी भी बरकरार है। राजनीति हो या अमीरगिरी, दोनों में अपना नाम कायम रखा है। उनके डर से कितने ही छोटे जात के लोग चुनाव में खड़े होने की हिम्मत रखते होंगे, जरा आप खुद सोचिए। खैर छोड़िए, अब अंधों को गांव के अंधेरों में रोशनी का ही एहसास होगा, रोशनी जो उनके खुद के दिमाग में है, तो शायद उन्होंने कभी देखी ही ना हो। अब थोड़ी शर्मिंदगी की भी बात है कि 3000 साल तक शिक्षा पे अधिकार रखने वाले पूर्वज अपने वंश को शिक्षा की रोशनी का सही मतलब भी ना समझा पाए हो। अभी तो बेचारे इन मासूमों ने शुरुआत ही की है समाज में अपनी इज्जत बनाने की। इनको तो अभी 100 साल भी नहीं हुए हैं अपना हक लेते हुए, अपने घर की दशा सुधारते हुए। इनको थोड़ा तो मोहलत दीजिए। अभी भी ना जाने कितने ही लोग सब कुछ बेचकर अपने आने वाले भविष्य को सुधारने के लिए मेहनत करते हैं। अब रही बात मेरिट लिस्ट की, तो जिन बच्चों ने ना जाने कब से कितनी महंगी कोचिंग लेकर या कोई भी शिक्षा, कोई भी साधन से एक एग्जाम की तैयारी की हो, क्या उनका मुकाबला सस्ती शिक्षा लेने वाले या कम समय में तैयारी करने वाले छात्र से की जा सकती है? जरा आप खुद सोचिए। तो फिर हम बराबर कैसे हुए? बराबरी तो उस दिन होगी जब सबको एक से शिक्षा मिलेगी, एक से हालात होगी, एक सा समय मिलेगा। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति एक एग्जाम के लिए 5 साल से तैयारी कर रहा हो और दूसरा अभी 1 साल ठीक से तैयारी करने के भी पैसे ना जुटा पाया हो। मौका दीजिए, बराबरी का हक है सबका। उनसे जो उनका छीना है वो उनको वापस लेने का मौका दीजिए। और हाँ, अब आप सोचिए, इतनी गरीबी हालात में एक इंसान अपने घर चलाने का सोचेगा या पढ़ाई करने का? ना चाहते हुए भी उन्हें पढ़ने लिखने के उम्र में नौकरी करने जाना पड़ता होगा। बस अब मैं और आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगी। शांत दिमाग से सोचिए, आपको खुद जवाब मिल जाएगा। और हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहती कि हर ऊंचे वर्ग का इंसान अमीर होगा, गरीबी उनमें भी है। तो आपकी लड़ाई रिजर्वेशन सिस्टम के खिलाफ नहीं, बल्कि असमान शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ होनी चाहिए, जिसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं सरकार है। पर इतनी शिक्षा तो शायद किसी में नहीं जो सही सवाल सही समय पे उठा सके। तो रिजर्वेशन सिस्टम के खिलाफ नहीं, बल्कि असमान शिक्षा के खिलाफ आवाज उठाएं। अपने इस कम्युनिटी में बिजनेस को डेवलपमेंट अगर करूँगा, आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए यदि लोग बिजनेस की तरफ जाएंगे, तो हमें लग रहा है कि बहुत जल्दी जो है, जो हमारे समाज में गरीबी की स्थिति है, वो चीज़ समाप्त हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि आप अपने आप को ऊपर चढ़ा रहे हैं तो ये मान चले कभी न कभी आप गिर सकते हैं, कोई पैर भी खींच सकता है, लेकिन उससे आपको तंग नहीं होना है।
उससे ऊपर उठ करके, उससे न उलझ करके आपको आगे बढ़ने के लिए बराबर सोचना है।